₹2000 से ज़्यादा अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी। फिर से डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक रही है सरकार। क्यों झुक रही है खुद भी जानती है अच्छे तरीके से। छोटे बड़े जिस तरह के कारोबारी हैं उनके लिए भी ये एक बुरी खबर के तौर पर ये आ रही है खबर। अमेरिका के प्रेशर में आके ये कदम लिया जा रहा है क्योंकि सीधी सी बात है, ट्रंप साहब से पूरा प्रेशर है। मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा सरेंडर का मामला है। अगर ये लोग मान जाते हैं तो एक तरह से सरेंडर है। तो क्या अब अगर मैं इनको पे करना चाहूँ अपने सब्जी वालों को ₹100 ₹200 इस पे नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं किसी को ₹2000 पे करना चाहती हूँ तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? हो सकता है कि 0.5% हो या 0.75%। तो निर्मला सीतारमन ने उनका जवाब दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि भाई ये बर्डन उन पे नहीं होगा, मर्चेंट अब्जॉर्ब करेगा। मर्चेंट अब्जॉर्ब कभी नहीं करता अरफा। मर्चेंट हमेशा किसी ना किसी तरीके से कस्टमर को पास ऑन करता है। मर्चेंट भी वो प्राइस को मैनिपुलेट करता है। वो थोड़ा प्राइस बढ़ा देगा और फिर वो अब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे फायदा होगा मास्टर कार्ड या फिर वीजा को? क्या ये कार्ड का पूरा इकोनॉमी शुरू हो जाएगी? कैसे होगा ये? वो चाहता है कि वो ऊपर वाले लेवल पे आए, थोड़ा 2000 से ऊपर, जैसे आपने बताया, या 3000, 4000, 5000। वहां पे क्या होगा कि वहां पे अगर ये फी चार्ज होना शुरू होगा तो जो जो अट्रैक्टिवनेस जो यूपीआई का वो चला जाएगा और मास्टर कार्ड और वीजा वहां उनसे कम्पीट करने में सक्षम हो जाएंगे कि भाई आप फ्री में ये आपने शुरू करा था और ये आपने लॉ में कहा था कि इसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं होगा। तो अपने विजन को डाइल्यूट क्यों किया जा रहा है, मेरा ये कहना है। ईरान इतना बड़ा देश नहीं है, पूरी दुनिया से कटी हुई इकोनॉमी है और ये समझिए कि वहाँ उनका अपना गूगल, अपना ट्विटर, अपना फेसबुक, अपना जीमेल, अपनी गूगल ड्राइव, पूरा उन्होंने अपना डिजिटल यूनिवर्स बनाया है, अपना बैंकिंग सिस्टम बनाया है। हम 1.5 अरब की आबादी वाला देश हैं कि हम इतने झुक रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है मोदी जी की? इसका जवाब पिछले 1.5 साल से हमारे हिंदुस्तान के और भी लोग, देश के जो विशेषज्ञ हैं, कूटनीति के, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, वो इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा। और कि मोदी जी की क्या कंपल्सन है कि अमेरिका के सामने इतना इनको झुकना पड़ रहा है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब की बार सरेंडर सरकार लगातार बताते बताते मुंह सूख गया है। अपने ही नागरिकों के हित में फैसला ना करके उनके अहित में फैसला कर रही है सरकार। डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बार फिर झुकना नहीं, मैं कहती हूँ सजदा करने की पूरा दंडवत हो गई है ये सरकार। आप ये देखिए कि अब हमारे छोटे छोटे जो कारोबारी हैं, छोटे छोटे जो मजदूर, किसान, ऊबर ड्राइवर, आपके हमारे जैसे लोग जो कैश में पैसा ना लग करके यूपीआई के ज़रिए, पहले कहा गया कि कैश इकोनॉमी ख़त्म कर रहे हैं हम, यूपीआई के ज़रिए पैसा का लेन देन होगा, उसके इर्द गिर्द पूरा कारोबार खड़ा हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथों कितनी मजबूर है ये सरकार। इंडियन एक्सप्रेस की ये हेडलाइन पढ़िए। जी हाँ, वो कहते हैं जर्नलिज्म ऑफ करेज, लेकिन जिस तरह का ये अखबार पिछले दिनों से चल रहा है, अक्सर सरकार के खिलाफ कोई खबर छापने को तैयार नहीं होता। और ये हेडलाइन देखिए इनकी, कहते हैं द हिडन ट्रंप फैक्टर इन इंडियाज प्रपोज्ड न्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन लिवाई। अब आप सोचिए कि ये यूपीआई, अब ये बताया जा रहा है कि सरकार एक नया कानून लाने जा रही है जहां अगर आप ₹2000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए खतरनाक बात यह होगी कि आपको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी। यानी आप कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, फ़ोन खरीद रहे हैं, कोई भी छोटी मोटी चीज़, आजकल ₹2000 में आता ही क्या है। आप घर पैसे भेज रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ₹2000 से ज़्यादा अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए भारत में। भारत की ये पूरी जो इकोनॉमी यूपीआई के इर्द गिर्द तैयार हो गई थी, रुपए के इर्द गिर्द तैयार हो गई थी, इसको ख़त्म कर देना चाहती है। और इसके अलावा सिर्फ भारत ही नहीं, कई अन्य देशों से भी उन्होंने दबाव बनाकर ये करवाने की कोशिश की। कई देशों ने इनकार कर दिया, एक दो छुटपुट छोटे मोटे देशों ने उसे स्वीकार कर लिया। और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं, सबसे बड़ी आबादी वाला देश और बड़ी इकोनॉमी में से एक, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, वो अब इस बात को कह रही है कि अब इस पर फीस लगाई जाएगी। क्या है पूरा मामला? अमेरिका ने इस बात पर का आरोप लगाया था और कई बार ऑब्जेक्शन जाहिर किया था कि ये जो हमारा यूपीआई का पूरा कार्यक्रम है, रुपए और सब जो हम छोटी मोटी हम जो ये ऐप्स हैं इनके ज़रिए छोटे पेमेंट से लेके बड़ा पेमेंट, आप ₹1 भी दे सकते हैं और ₹1,00,000 भी दे सकते हैं। ये सब जो करते हैं इससे उनकी जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे वीज़ा है या मास्टर कार्ड है, उनके साथ तथाकथित रूप से बराबरी का सलूक नहीं हो पा रहा है। कोट एंड कोट बराबरी का सलूक।
तो इसलिए अगर इस पर फीस लगाई जाएगी तो लोग कोशिश करेंगे कि फिर वो वीज़ा और मास्टर कार्ड के ज़रिए उनको इस्तेमाल करेंगे। फिर जो अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं उनको फ़ायदा होगा। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक रही है सरकार। क्यों झुक रही है ये खुद भी जानती है अच्छे तरीके से। अब आपको ये बताइए कि यूपीआई और रुपे पर फी एमडीआर लगाई जा सके। अब एमडीआर क्या होता है? डिजिटल पेमेंट होने पर दुकानदार से जो छोटी फीस ली जाती है पेमेंट कंपनियों की, इससे कमाई होती है। अब पूरे तरीके से आप ये समझिए कि छोटा मोटा कारोबार, चलिए 100-200 का तो नहीं होगा, लेकिन मैंने जैसे कहा कि 2000 रुपये में आता ही क्या है। अगर आप छोटा मोटा पेमेंट भी करते हैं 2000 रुपये से ऊपर का, तो सीधे तौर पर अब ये चाहेंगे कि इसके बदले जो भारत की कंपनियां हैं उनको फ़ायदा मिलने के बदले वीज़ा और मास्टर कार्ड को मिलना चाहिए। तो पूरे तरीके से आप ये समझिए कि अब हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह करने की एक और नया कार्यक्रम ये हमारे मोदी जी लेकर आ रहे हैं, एक नया कानून लेकर आ रहे हैं। इस पर हद तो ये है कि वो कंपनियां और वो संस्थाएं जो कभी आवाज़ नहीं खोलती थी वो भी अब इस पर बातचीत करने लगी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ये घटना है जिससे पूरे तरीके से एक उथल पुथल पैदा हो सकती है। मोदी जी सोच रहे हैं मैं तो डीमोनेटाइजेशन करके बच गया, मैं तो एसआईआर करके बच गया, मैं तो अपने छात्रों पर लाठियां डंडे पैलेट गन्स AK-47 चला के भी बच गया, तो मैं तो ये यूपीआई का मामला भी करके बच जाऊंगा, मुझे क्या लेना देना है। मुझे क्या लेना देना है। कहा जा रहा है कि जनादेश और ज्ञानादेश, जी हाँ, यानी जनादेश यानी आम जनता जब वोट देती है, और ज्ञानादेश जो गणेश कुमार जी जो आदेश देते हैं कि किसकी सरकार बनी है, उन्हें अब इस बात से कोई फिक्र नहीं है। इसीलिए देखिए हमारे गृह मंत्री 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुके हैं, वो इतनी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि वो संसद में आकर जवाब दें। लेकिन ये जो खबर है आम आदमी को थर्रा देने वाली खबर है। छोटे बड़े जिस तरह के कारोबारी हैं उनके लिए भी ये एक बुरी खबर के तौर पर ये आ रही है खबर। अब इसको कैसे समझा जाए, कितना इसमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, कितना घरेलू स्तर पर नुकसान होगा, हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, छोटे और बड़े मंझले और बड़े कारोबारियों पर क्या असर पड़ेगा, पूरी जो हमारी आर्थिक जो ढांचा है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सब समझने के लिए MK वेणु से बातचीत करते हैं। MK वेणु द वायर के फाउंडिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेणु, बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है कि सरकार एक के बाद एक जिस तरह का ब्लंडर कर रही है। अभी देख रहे हैं हम कि नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर आप देखिए किस तरह से छात्रों पर लाठियां बरसाई, उसके बाद पूरे पार्लियामेंट से अमित शाह गायब है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जवाब क्या दिया जाए। अब दूसरी तरफ इकोनॉमिक फ्रंट पर आप देखिए, वो पॉलिटिकल सोशल फ्रंट है, तो यहाँ इकोनॉमिक फ्रंट पर एक ऐसा मुद्दा जिसको लगातार ये कहते रहे कि हमारे पास कुछ नहीं है, कम से कम यूपीआई तो है। मुझे याद आ रही है एक बड़ी मशहूर एंकर जो अपने धीमे धीमे लहजे में बात करती हैं, हालांकि वही दक्षिणपंथी फाशीवादी वही विचार उनका है। वो कह के आई थी ऑक्सफोर्ड में कि हमारे पास भारत की सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि हमारे पास यूपीआई है, हमारा मजदूर, हमारा किसान, हमारा ठेले वाला यूपीआई से पैसे पे कर सकता है। तो ऐसे में क्या ऐसी बन आई है इस सरकार पर कि मजबूर हो रही है वो? अरफा, ये तो बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि जो आत्मनिर्भरता का ये जितना दावा करते हैं, ये सरकार कर रही है पिछले कई सालों से, उसमें एक सक्सेस स्टोरी यूपीआई है और बाकी सब ये कई बोगस क्लेम्स भी करते रहते हैं। मगर अगर एक पुख्ता कोई बड़ा अचीवमेंट है वो यूपीआई है, और इन्होंने दुनिया में और ये वाकई बड़ा अचीवमेंट है, और ये बिल्कुल सरकारी एक पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन उनके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया। और दुनिया में अरफा जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आप देखें जो पूरे दुनिया में, उसका कम से कम 50% शेयर यूपीआई का है, और करीब 23,000 करोड़ ट्रांजैक्शन साल में। आप सोचिए 23,000 करोड़ ट्रांजैक्शन साल में यूपीआई के जरिए होती है, और ये 50% शेयर है पूरे दुनिया में। और ये बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स जो है, मास्टर कार्ड, वीज़ा, उन सबको पीछे छोड़ दिया है। और आज दुर्भाग्य की बात ये है कि आज उन्हीं मास्टर कार्ड और वीज़ा उनके प्रेशर में आके, अमेरिका के प्रेशर में आके ये कदम लिया जा रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, ट्रंप साहब से पूरा प्रेशर है। ट्रेड डील अभी बातचीत चल रही है, हुई भी नहीं है, और ट्रेड डील में कई अड़चने आ रही हैं। और अभी पीछे आपको याद होगा यूएस कांग्रेस में लॉ पास किया कि अगर कोई रशिया से तेल खरीदे तो उस पर 100% तक टैरिफ लगाने की पावर ट्रंप को दी जा रही है। तो उसमें चाइना, इंडिया और अजरबैजान और एक दो देश का नाम है। आप सोचिए, ये ट्रंप से जाके ये गले मिलते हैं, और हमें चाइना के साथ और अजरबैजान के साथ उन्होंने उनके खेमे में डाल दिया है कि 100%।
अब उसमें अब ये एक और चीज आई है, प्रेशर आ रहा है इंडिया पे कि आप मास्टर कार्ड और जो वीजा बड़े बड़े पेमेंट सर्विसेज हैं वो इंडिया में compete करना चाहती है यूपीआई के साथ, क्योंकि उन पे एक फी चार्ज होती है, मर्चेंट डिस्काउंट जो रेट एमडीआर कहा जाता है, वो यूपीआई पे भी चार्ज हो, ताकि यूपीआई का जो जो सर्विस जो है, जो एक तरह से आज फ्री में जो मर्चेंट्स को और हमें सब फ्री में आता है वो ना आए। तो आप ये सोचिए, और ये सरकार जो आत्मनिर्भरता का दावा करते हुए 2019 में इन्होंने अरफा लॉ लाया था, इन्होंने ये यूपीआई का जो को इम्प्लीमेंट करने के लॉ में इन्होंने खास अमेंडमेंट ये था कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 होगा, वो कोई चार्ज नहीं होगा। अब उसको उसको उल्टा कर रहे हैं। या तो उस वक्त मोदी जी और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और इनके जो पॉलिटिकल जो एडवाइजर थे, उस वक्त जब उन्होंने लॉ पास किया कि 0 होगा, तब एक उनका लॉजिक रहा होगा कि भाई इसको बढ़ावा देना इंडिया का एक बड़ा सक्सेस स्टोरी है। आज उसको रिवर्स कर रहे हैं। तो या तो तब सही थे या आज सही है, या तब गलत थे या आज गलत है। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने तब वो करा और आज और ये अरफा ये बिल्कुल ये अमेरिका का पूरा प्रेशर आ रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ब्राजील के ऊपर भी प्रेशर आया है। ब्राजील के भी जो पेमेंट कंपनी है वो भी नंबर 2 पे है इंडिया के बाद, उनके भी बड़े ट्रांजैक्शन होती है, तो उन पे भी ये प्रेशर आ रहा है। तो ये बहुत ही मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा सरेंडर का मामला है ये। अगर ये लोग मान जाते हैं तो एक तरह से सरेंडर है। और इनके जो आरएसएस स्वदेशी जागरण मंच, ये भी कई स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मास्टर कार्ड और जो बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनी है उनके तुलना में इंडिया को अपने एक आत्मनिर्भर और इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम खड़ा करना है। अब वो भी चुप बैठे हुए हैं, वो सारे स्वदेशी जागरण मंच में ये जितने लोग हैं, गुरुमूर्ति जैसे लोग जो बड़ा दावा करते हैं कि भाई आत्मनिर्भरता का बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है। अब इनसे सवाल कोई पूछे ये कर क्या रहे हैं, इनको तो पार्लियामेंट में मैं थोड़ा सा इस बहस को खोलूंगी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे उठाना चाहती हूँ मैं आम दर्शक की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मुझे ये बताइए कि मान लेते हैं कि मैं अगर अपने सब्जी वाले को 100 रुपये यूपीआई से पे करती हूँ। सबसे ज़्यादा तो देखिए हैरानी की बात यह है कि एक ऐसा रिवोल्यूशन आया है, एक तरह का आर्थिक, मैं कहूँगी एक तरह की क्रांति है कि अभी जो फ़कीर जो भिखारी आपसे सड़क पर मांग रहे हैं वो भी अपना यूपीआई अपना नंबर दिखा देता है, क्यूआर कोड के उसको स्कैन करके आप उसको 10 रुपये 5 रुपये 50 रुपये आप दे सकते हैं। आप सोचिए इतनी बड़ी ये क्रांति आई है। तो क्या अब अगर मैं इनको पे करना चाहूँ अपने सब्जी वालों को 100 रुपये 200 रुपये, इस पे नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं किसी को 2000 रुपये पे करना चाहती हूँ तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? सो अरफा इसमें तो वो एक लगाएंगे मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो भी है, हो सकता है कि 0.5% हो या 0.75%, मगर ये अरफा ये मुद्दा प्रिंसिपल का है। अगर आप 2000 तो आज की तारीख में अरफा जो आम जो लेबर जो है वो अपने गांव में बेचता है, दिहाड़ी कमाता है, महीने में जो उबर ड्राइवर जो महीने में 30-40 हज़ार रुपये कमाते हैं वो अपना घर बेचते 10,000 15,000। तो अगर आप कोई लिमिट की बात करेंगे 2000 से ऊपर जो भी है, तो उनको उन पे चार्ज लगेगा। वो चार्ज वो मर्चेंट या आप कुछ खरीदने जा रही हो उस पर लगेगा। कोई अगर मोबाइल खरीद रहा हो, आजकल तो सब कोई आप देखिए हर वर्ग का आदमी मोबाइल खरीद रहा है। अब हर मोबाइल 2000 से ऊपर का रेट है, मतलब कोई मोबाइल आज की तारीख में 10,000 से कम तो कोई मोबाइल खरीदता नहीं है। तो इन सब पे अगर ये फी लगेगी तो जो मर्चेंट है वो फी कस्टमर के ऊपर हमेशा वो पास ऑन करता है। मैंने देखा जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि भाई ये फी लगेगी तो ये एक बर्डन होगा कंज्यूमर पे। तो निर्मला सीतारमन ने उनका जवाब दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि भाई ये बर्डन उन पे नहीं होगा, मर्चेंट अब्जॉर्ब करेगा। मर्चेंट अब्जॉर्ब कभी नहीं करता अरफा, मर्चेंट हमेशा किसी ना किसी तरीके से कस्टमर को पास ऑन कर देता है। आपको याद होगा इन्होंने पहले भी जब जीएसटी थोड़ा कम करा था तो कई चीजों में तो उन्होंने कहा कि मर्चेंट पास कर देगा। कहा कौन से मर्चेंट ने पास किया भाई? कौन सा वो मर्चेंट भी वो प्राइस को मैनिपुलेट करता है, वो थोड़ा प्राइस बढ़ा देगा और फिर वो अब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब इफेक्टिवली उसने उस प्राइस को कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया है, एक प्राइस हाइक के तौर पे पास ऑन कर दिया है। तो इस तरह के पैंतरे तो सारे मर्चेंट्स अडॉप्ट करते हैं।
ठीक है, वीज़ा और मास्टरकार्ड इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, ख़ासकर ये अमेरिकी कंपनियाँ हैं, इनको कैसे फ़ायदा होगा? क्या हमारे सब्ज़ी वाले, हमारे फल वाले या हमारा जो टैक्सी ड्राइवर उबर का है, हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो कार्ड और मशीन लेके चलेगा और हर जगह उसका इस्तेमाल करेगा? मोबाइल तो सबके पास है, जियो रिवॉल्यूशन आया, चाहे वो अंबानी जी को फ़ायदा हुआ, वो अलग बात है, लेकिन आम लोगों तक भी कहीं न कहीं इंटरनेट पहुँचा और एक तरह से मैं कहूँगी इसी को इसलिए मैं बार-बार क्रांति कह रही हूँ कि मैं आलोचक रहती हूँ नरेंद्र मोदी की कई मामलों में, लेकिन इस मामले में शायद उन्होंने एक अच्छा काम किया। मैं विदेश में भी भाषण देकर आई हूँ, वहाँ पे भी मैंने इस बात को अंडरलाइन किया था कि एक तरह का डिजिटल रिवॉल्यूशन भारत में आया है और इस सरकार को उसका श्रेय देना जाना चाहिए। इस सब के बावजूद भी कि अपने दोस्तों को ही, अपने कारोबारी मित्रों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कैसे फ़ायदा होगा मास्टरकार्ड या फिर वीज़ा को? क्या ये कार्ड का पूरा इकोनॉमी शुरू हो जाएगी? कैसे होगा ये? अरफा देखिए, इसमें ऐसा है कि यूपीआई का जो है, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, करीब 22,500 करोड़ 230 बिलियन ट्रांजैक्शन साल का होता है, 22,500 करोड़। इसमें ज्यादातर जो जो गरीब आदमी जो 10 पैसे वो ले लेता है, पान ले लेता है, सिगरेट ले लेता है, या 30-40 रुपए का जो खर्चा होता है 50-60-100 से नीचे वाला, वो ज्यादातर ट्रांजैक्शन, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उससे कवर होते हैं। मगर मास्टर कार्ड और वीजा को उससे कोई चिंता, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि छोटे लेवल पे 100 रुपए 200 रुपए वाले में या 500 रुपए वाले ट्रांजैक्शन में घुसे। वो चाहता है कि वो ऊपर वाले लेवल पे आए, थोड़ा 2,000 से ऊपर, जैसे आपने बताया, या 3,000 4,000 5,000। वहां पे क्या होगा कि वहां पे अगर ये फी चार्ज होना शुरू होगा तो जो जो अट्रैक्टिवनेस जो यूपीआई का, वो चला जाएगा और मास्टर कार्ड और वीजा वहां उनसे compete करने में सक्षम हो जाएंगे और वो उस मार्केट में घुस जाएंगे, जो अभी तक, क्योंकि ये फ्री ऑफ चार्ज था, तो ये उस मार्केट में भी वो मतलब मास्टर कार्ड और वीजा अभी तक पूरी तरह एंटर नहीं कर पाए। हालांकि इसमें पेटीएम जैसे लोग हैं, वो भी चाहते हैं, क्योंकि वो भी मतलब चाहते हैं कि थोड़ा चार्ज लगे, क्योंकि वो उनको आज वो तो फ्री में करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि भाई मेंटेन करना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, मेंटेनेंस वगैरह के लिए थोड़ा चार्ज करना चाहिए। तो ये चीज़ पेटीएम वगैरह भी वेलकम करेंगे और आप देखिएगा पेटीएम का जो स्टॉक मार्केट में भाव बढ़ेगा भी। मगर ये असली मुद्दा ये है कि भाई जो प्रिंसिपल जो है, जो जो कि भाई आप फ्री में ये आपने शुरू करा था, और ये आपने लॉ में कहा था कि इसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं होगा, और एक एक किस्म से आपने एक बहुत एक विजन के तौर पे वो अपने विजन को डाइल्यूट क्यों किया जा रहा है, मेरा ये कहना है। ये प्रिंसिपल की बात है। और देखिए, चीन वगैरह होता आज की तारीख में अरफा, चीन ने अपना गूगल बाइट, अपना ट्विटर और अपनी जो स्नैपचैट वगैरह, उसने खुद अपनी कैसे तैयार करी, और उनपे भी बड़ा प्रेशर था। उनपे क्या आपको लगता है कि अमेरिकी प्रेशर नहीं रहा होगा गूगल से कि आप हमारा यूज करें गूगल? नहीं, उन्होंने तय करा कि हम अपना गूगल बनाएंगे, अपना वो करेंगे, और उन्होंने किया, और वो बिल्कुल उसको पुख्ता करके और उसको बिल्कुल अच्छी तरह उसका एक संपन्न एक वो है उनका इन सब चीजों में। मगर इंडिया बीच बीच में इंडिया, मुझे ताज्जुब है कि इंडिया इस चीज को लेके बहुत ही मतलब बड़े आसानी से ये इसको सरेंडर कर रहा है। जी हाँ, मैं तो कह रही हूँ, आप तो चीन का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो अभी कुछ दिनों पहले ईरान से लौटी हूँ। ईरान इतना बड़ा देश नहीं है, पूरी दुनिया से कटी हुई इकोनॉमी है, और ये समझिए कि वहाँ उनका अपना गूगल, अपना ट्विटर, अपना फेसबुक, अपना जीमेल, अपनी गूगल ड्राइव, पूरा उन्होंने अपना डिजिटल यूनिवर्स बनाया है, अपना बैंकिंग सिस्टम बनाया है, अपने हथियारों का पूरा उनका मॉडल अलग है। तो ये तो भूल जाइए आप, चीन इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। मैं तो ईरान का जिक्र कर रही हूँ, एक मंझला, एक तरह का मीडियम साइज कंट्री है, वो भी ऐसा कर रहा है। तो हम इतने गए गुजरे हो गए हैं, हम 1.5 अरब की आबादी वाला देश हैं कि हम इतने झुक रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है मोदी जी की? आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, राजनीतिक मजबूरी क्या है? अरफा, ये जो आपका जो सवाल है, इसका जवाब पिछले 1.5 साल से हमारे हिंदुस्तान के और भी लोग, देश के जो विशेषज्ञ हैं, कूटनीति के, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, वो इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा। और कि मोदी जी की क्या कंपल्सन है कि अमेरिका के सामने इतना इनको झुकना पड़ रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी
अभी अभी इन्होंने हमारे इंडिया पे अभी ट्रेड टॉक्स चल रही हैं और उन्होंने एक फोर्स लेबर कि इंडिया फोर्स लेबर जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो चाइना से आती हैं जो इंपोर्ट उसको इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर एक 12% ड्यूटी लगा रखी है और एक और उन्होंने चार्ज लगा रखा है इंडिया पे अंडर सेक्शन 301 कि ये ओवर कैपेसिटी इन्होंने क्रिएट करी है, सोलर में क्रिएट करी हुई है, फार्मा सेक्टर में ये जितनी खपत होती है उससे ज़्यादा इन्होंने बड़ा इंडस्ट्री बना रखा है, तो इस पे उसके लिए और टैरिफ लगेगी अमेरिका में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी नई नई चीज़ें जो लाई जा रही है और उसके साथ साथ ये मास्टर कार्ड और ये इनकी भी लॉबिंग शुरू हो गई है, तो इसका एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया को जवाब देना पड़ेगा और मोदी सरकार की तरफ से कोई पारदर्शिता इसमें है नहीं। कोई कभी पीयूष गोयल कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ कोई बोल देता है, कभी निर्मला सीतारमण कुछ कोई बोल देती है। भाई इंडिया का क्या पॉलिसी है अमेरिका के प्रति, जबकि अमेरिका इतना जो हम पे वो ढा रहा है, टैरिफ लगा रहा है और किस्म के जो पनिशमेंट जो हमें दे रहा है, तो इसका हमारा क्या मतलब, इसका हमारा जवाब क्या है। और ये खासकर उसी संदर्भ में ये यूपीआई को क्यों, जो चीज इतनी अच्छी चल रही है, जो आपने दुनिया को के सामने सबसे बड़ी उपलब्धि बताई है, उसको क्यों रिवर्स किया जा रहा है, इसका तो जवाब होना चाहिए। कोई जवाब ही नहीं है। वैसे पार्लियामेंट में तो आते ही नहीं है, मगर पार्लियामेंट से बाहर ही जवाब दे दें वो भी बहुत खूब होगा। जी हाँ, हर मुहाने पे ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है अहंकार से भरी हुई है और ऐसा लगता है कि जब जिसे कहते हैं कि वक्त बुरा आता है तो पूरा आपकी अक्ल काम ही नहीं करती है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि एक बहुत पुराना ये मुहावरा है, वही याद आ रहा है कि विनाश का काल चल रहा है इस सरकार का। अर्फा, एक छोटी सी बात बता दूं, इसमें एक और पहलू है जो मैं कहना भूल गया आपको। अब इंडिया ये भी दावा कर रहा है कि हम हमारे डेटा को हम अपने हिंदुस्तान के उसमें रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे और उसका इस्तेमाल डेटा होगा। तो अब यूपीआई का जो डेटा जो है, अगर आप यूपीआई को अगर थोड़ा कमजोर करेंगे तो हमारा डेटा भी उधर चले जाएगा। ये भी एक पहलू है उसका। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वेनु इस बातचीत के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।